एपिसोड के स्टार्ट में हम शिया और क्वीन को देखते हैं जो दोनों पोर्टल बनाकर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहां वो दोनों स्कूल के पास होते हैं। तब शिया को देखकर चैन एकदम ज्यादा ही खुश हो जाता है और उसके पास आकर उसके गले लग जाता है। तब इन दोनों को देखकर क्वीन वहां से अपने वर्ल्ड के अंदर चली जाती है और फिर चैन और शिया दोनों आपस में बातें करने लगते हैं जहाँ चैन उससे कहता है आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर्स कैसे आई, मुझे भी बताओ, मुझे भी तुम्हारी तरह पावरफुल बनना है। तब वो उसे काट देता है और उसे कहता है कोई भी इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे फादर भी एक जनरल हुआ करते थे, तभी मेरे पास ये पावर्स आई कि मैं इन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तब वो कार्ड चमकने लगते हैं जिससे शियाओ को पता चलता है कि जरूर आसपास कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो वहाँ पर अपना पोर्टल बना लेता है और इस वर्ल्ड से जाने लगता है ताकि जो भी उसके पीछे है वो इस वर्ल्ड में आकर किसी इंसान को ना परेशान कर दे। चैन भी उसके साथ जाने वाला होता है पर शियाओ उसे मना कर देता है कि वहाँ जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। जिसके बाद शियाओ उस पोर्टल के जरिए रियल वर्ल्ड से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद चैन वहाँ से दोबारा रियल वर्ल्ड में आता है और सबसे पहले लिन फेंग के पास पहुंच जाता है ताकि उसे वो कार्ड दिखा सके जो उसे जैन ने दिया था, क्योंकि उसने अभी तक उसे वो कार्ड नहीं दिखाया था। तब उस कार्ड को देखकर लिन फेंग एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर इसके पास एक कार्ड कैसे आया। वो उससे कहता है तुम्हें ये कार्ड किसने दिया, तुम इस कार्ड का इस्तेमाल कभी मत करना, ये कार्ड तुम्हें बहुत ही खतरनाक वर्ल्ड में ले जाएगा जहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन गॉड रहता है। लेकिन शियाओ उससे कहता है मैं उसी डीमन गॉड से मिलकर आया हूँ, उसने मुझे खुद कहा कि अगर मैं इस वर्ल्ड के अंदर चली जाऊँ तो वो मुझे बताएगा कि मेरे फादर कहाँ पर है। लेकिन लिन फेंग का गोल्डन आर्मर उससे कहता है तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो डीमन गॉड कितना ज्यादा पावरफुल है और अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो उस डीमन गॉड से लड़ सको, इसलिए वो कार्ड मुझे दे दो और जब तुम पावरफुल बन जाओगे तब मैं ये कार्ड तुम्हें दे दूंगा। जिसके बाद वो उससे कार्ड लेने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ उससे कहता है तुम लोग धोखेबाज हो, तुम लोग मुझे मेरे फादर से नहीं मिलने देना चाहते, इसलिए मेरा कार्ड छीन रहे हो। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहां से भाग जाता है, जो देखकर लिन फेंग परेशान हो रहा होता है कि अभी ये इतना पावरफुल नहीं है और अगर ये गलती से एक डीमन गॉड के पास चला गया तो वो इसे नहीं छोड़ेगा, वो बस इसे बहला रहा है ताकि वो उसके पास पहुंच जाए। लेकिन उसका आर्मर उसे समझाता है तुम्हें शियाओ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा। अब शियाओ घर आकर अपने फादर से जुड़ी चीजों को ढूंढने लगता है ताकि पता लगा सके कि जिस वर्ल्ड में वो डीमन गॉड है वो कैसा है, साथ ही उसे उस डीमन गॉड के बारे में कुछ जानकारी भी मिल सके। तब पुराना सामान ढूंढते हुए उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जो कि उसके फादर की ही थी। ये देखकर शियाओ एकदम खुश हो जाता है पर उस किताब के ऊपर लॉक लगा हुआ था जो आसानी से नहीं खुलेगा। साथ ही उस किताब के पीछे एक ब्लैंक कार्ड होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं बना था और ये कार्ड शियाओ के फादर का ही होता है, जो देखकर शियाओ एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कार्ड यहाँ पर कैसे आया। तब उस कार्ड में से शियाओ के फादर की आवाज आती है जो उससे कहती है ये बुक सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास जनरल बनने की पावर्स हो, मैंने तुम्हें देखा, तुम अब जनरल बन चुके हो, लेकिन तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हुए कि इस किताब के अंदर क्या है वो पढ़ सको। जब तुम उतने ज्यादा पावरफुल बन जाओगे तब तुम इस किताब को पढ़ना और मेरे पास आ जाना। लेकिन शियाओ कहता है मैं यहाँ से उस डीमन गॉड के पास जा रहा हूँ ताकि उससे लड़कर आपके पास पहुँच सकूं। पर तभी वहाँ पर गोल्डन आर्मर आ जाता है जो उसका हाथ रोक लेता है और उससे कहता है तुम कहीं नहीं जाने वाले, मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में पड़ते हुए नहीं देख सकता। तब शियाओ उससे कहता है आखिर तुम हो कौन और मुझे इस काम को करने के लिए रोक कैसे सकते हो, मैं अपने फादर से मिलने जा रहा हूँ, मुझे इसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तब उदास होकर गोल्डन आर्मर उसका हाथ छोड़ देता है, लेकिन वो गुस्से में उससे कहता है तुम मेरे जनरल हो, इस हिसाब से मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह देता हूँ, उसे सुनने के बाद तुम अपना कुछ भी फैसला कर सकते हो, या तो तुम उस डीमन गॉड के पास चले जाना या फिर मेरी बात सुन लेना। जिसके बाद गोल्डन आर्मर उसे बताता है कि जो भी तुमने अब तक देखा वो सच्चाई नहीं है, जिस डीमन गॉड को तुमने अभी देखा था वो वही डीमन गॉड था जिसे तुम्हारे फादर ने कार्ड के अंदर कैद किया था और वो अपने सारे इतने डुप्लीकेट्स बना रहा है ताकि वो जगह जगह दिखाई दे सके। लेकिन असली वाला डीमन गॉड अब भी उस कार्ड के अंदर कैद है जिसे तुम्हारे फादर ने लॉक किया था और वो एक ऐसे जनरल की तलाश में है
जो उसे उस कार्ड के अंदर से बाहर निकाल सके। और जैसे वो उस कार्ड के बाहर आएगा वो पूरी की पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। इसलिए वो तुम्हें बहला रहा है ताकि तुम उसके पास चले जाओ, क्योंकि उसने तुम्हारी पावर्स देखी है। अगर तुम उसे अनलॉक करो तो तुम्हारी बॉडी इतनी पावरफुल है कि वो उसे आसानी से समन कर लेगी। इसलिए वो तुम्हें बहला रहा है ताकि तुम उसके पास चले जाओ। अगर तुम अभी उसके पास गए तो हो सकता है तुम हार जाओ या फिर वो तुम्हें अपने कंट्रोल में ही कर ले, जिस वजह से तुम उसे अनलॉक कर दोगे और उसके बाद वो डीमन गॉड पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। तो अब तुम्हारा क्या फैसला है, तुम वो फैसला कर सकते हो। ये बात अब तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हिफाजत की रह गई है। तुम्हें जो फैसला लेना है तुम ले सकते हो, मैं उस फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। जो सुनकर शियाओ की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो गोल्डन आर्मर से कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था। अब से तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। जो सुनकर गोल्डन आर्मर खुश हो जाता है। अब शियाओ वहां से दोबारा लिन फेंग के पास आता है, जहां लिन फेंग उसे एक कंपटीशन के बारे में बताता है, जिस कंपटीशन में सभी के कार्ड्स की लड़ाई होगी और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे एक ऐसा कार्ड दिया जाएगा जो किसी की भी विश पूरी कर सकता है। ये सुनकर शियाओ एकदम हैरान हो जाता है कि ये कितना अच्छा कार्ड है। अगर मैं भी उस कंपटीशन को जीत जाऊं तो मेरे पास ऐसा कार्ड आ जाएगा जो मेरी किसी भी विश को पूरी कर देगा। लिन फेंग उसे बताता है, मैंने भी एक बार ये कंपटीशन जीता था जिसके बाद ही मुझे ये कार्ड मिला और मैंने उससे जो विश मांगी वो पूरी हुई। तब शियाओ के अंदर भी जोश आने लगता है कि अब तो मैं भी इस कंपटीशन में जाऊंगा और इसे जीत कर जरूर उस विश पूरी करने वाले कार्ड को ले लूंगा। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है जो शियाओ से कहती है, मुझे भी इस कंपटीशन के अंदर जाना है। पर लिन फेंग का आर्मर उससे कहता है, तुम उस कंपटीशन के अंदर नहीं जा सकती, वहाँ पर इंसानों को जाना अलाउड है, तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर तो पहले से ही एक वॉरियर है। तब क्वीन शियाओ से कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर मैं नहीं जा सकती तो मैं अपनी पावर्स तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगी, जिसकी मदद से तुम आसानी से उस कंपटीशन को जीत जाओगे। जो सुनकर शियाओ खुश हो जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।